क्या मुख्तार अंसारी क्रांतिकारी रहे या फिर उनकी एक आपराधिक छवि जो कही जाती है वो सच है? प्रशासन की निगाह में तो माफिया है, लेकिन हम समाज के मसीहा कह सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर के बयान को कैसे देखते हैं? क्या वो एक तरीके से स्पष्ट नहीं कर पा रहे? जब सामाजिक मुद्दों से उन्होंने कसम खाते थे कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम कसम खाते हैं, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, ये राजभर समाज के मसीहा हैं। शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तार अंसारी को अपराधी माना है। बच्चों को चुनाव लड़ाने लगे तब हम लोगों को लगा कि ये समाज का मसीहा नहीं, ये समाज का सबसे बड़ा गद्दार है। देखिए, मुख्तार अंसारी की आपराधिक छवि रही है, इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सियासी मायनों की बात कर लें तो जहां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए हैं, वही सपा हो, बसपा हो या कुछ अन्य क्षेत्रीय दलें हों, उनकी सहानुभूति भी मुख्तार अंसारी के साथ रही है। लेकिन इसी बीच सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल के रूप में 2024 लोकसभा चुनाव में हैं। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री भी हैं और उन्होंने भी साफ तौर पर मुख्तार अंसारी को क्रांतिकारी बताया है। इस बात पर बातचीत करेंगे हमारे साथ एक समय ओम प्रकाश राजभर के साथ रहकर जमीन पर काम करने वाले उनके सहयोगी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई और ओम प्रकाश राजभर अपने बयान पर कायम हैं कि वो क्रांतिकारी रहे। आप क्या सोचते हैं, क्या मुख्तार अंसारी क्रांतिकारी रहे या फिर उनकी एक आपराधिक छवि जो कही जाती है वो सच है? देखिए, आपराधिक छवि की जो बात कर रहे हैं कि वो आपराधिक छवि प्रशासनिक नज़रिए से था। अगर जो वहाँ की आवाम थी, जो गरीब तबके, कुचले और जो वहाँ दलित और ओबीसी के लोग थे, उनको कभी प्रताड़ित नहीं किए। तो जब कभी वो प्रताड़ित नहीं किए तो उनके लिए तो मसीहा ही है भाई। जिनके साथ घटना हुआ है उनके लिए वो अपराधी हैं। तो प्रशासन के निगाह में तो माफिया है, लेकिन अगर देखा जाए समाज की निगाह में, जो उनके क्षेत्र के जो है, अगर माफिया रहते तो कल जो भीड़ इतनी उमड़ी थी, जिसमें आपने देखा होगा कि धारा 144 का मुद्दा लेके डीएम साहब ने वहाँ बहस भी किया, तो हाँ, अफजल अंसारी जी से, तो वहाँ भाई मातम में कोई किसी को बुलाता नहीं है, भीड़ जुट जाती है। तो धारा 144 उनका तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं था, या वो उनकी मंशा नहीं थी कि नहीं हम धारा 144 तोड़े हैं। तो वहाँ लोग भीड़ आई है तो मातम में कोई बुलाता नहीं, लोग आ जाते हैं। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो क्रांतिकारी, देखिए, हम क्रांतिकारी उनको नहीं कहेंगे, लेकिन हम समाज के मसीहा कह सकते हैं। क्रांतिकारी में तो हमने कोई ऐसी क्रांति उनकी नहीं देखी है। हाँ, उनके परिवार के दादा परदादा, उनके नाना क्रांतिकारी थे, हम उनको क्रांतिकारी में मानते। चलिए, क्रांतिकारी मानते, लेकिन आप ओम प्रकाश राजभर के बयान को कैसे देखते हैं? क्या वो एक तरीके से स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं? एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इस मामले में जो मुख्तार अंसारी वो उस बयान पर कायम है, वही दूसरी तरफ वो जिस दल के साथ है, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तार अंसारी को अपराधी माना है। देखिए, उनका बयान अलग अलग बयान है। पेपर में आज बयान देखे होंगे तो कहें जिनके लिए उन्होंने काम किया है उनके लिए क्रांतिकारी हैं, उनके लिए मसीहा हैं, और जिनके लिए उनके हिसाब से काम तो ओम प्रकाश जी के लिए भी किए थे मुख्तार अंसारी जी ने, उनके लिए काम किया था, उनके पार्टी को आगे बढ़ाया, उनको यहाँ तक पहुँचे। बेटे खुद उनके हाँ, विधायक हैं। ये रही बात कि इनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि हम मुख्तार अंसारी को क्रांतिकारी बता रहे, ये सही। अब आप सरकार में हैं तो आप अपना स्टैंड करिए। आप कह रहे हम इसका जांच भी होना चाहिए, तो आप सरकार में, सरकार तो कह रही अपराधी हैं, तो फिर आप जांच की मांग कहाँ उठा? यही है ना कि यानी आप सरकार से अलग मत रख रहे हैं, सरकार से आप अलग मत रहे, जबकि आप उसी सरकार के साथ आप कैबिनेट मंत्री हैं। हाँ, तो इनको जहाँ लाभ मिलेगा उसका गुणगान करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो जनता को भी दिख तो रहा है। तो यही तो जनता जी इनको घोषी के चुनाव में अब जवाब देगी। अब तो वैसे ही कहते हैं जहाँ लाभ है वहाँ हम हैं। तो आज तो पूरे समाज में जाएंगे आज ये घोषी के चुनाव में। आज जनता उनसे पूछेगी ना कि आप जहाँ लाभ ले वहाँ क्रांतिकारी हैं, आज जहाँ लाभ नहीं वहाँ अपराधी हैं। जहाँ लाभ नहीं वहाँ अपराधी हैं। उनका तो एकदम सीधे स्टैंड ही यही है। आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं? ओम प्रकाश राजभर क्या दुविधा में है? जी, देखिए, कहावत है ना कि नैन उगल जा रहा है ना निगल जा रहा है। ये ओम प्रकाश की जो स्थिति इस समय है लोकसभा 2024 का, वो उनसे ना निगल ही जा रहा है ना उगले ही जा रहा है कि करें तो क्या करें, हम किधर जाए हम कि हमारा जो है लोकसभा का सीट निकल जाए। लोकसभा सीट के लिए समझौता है क्या? आपको क्या लगता है, लोकसभा के लिए इतना बड़ा समझौता, लेकिन उनके लिए भी तो मुश्किलें हैं। जनता किस पर विश्वास करेगी? देखिए, वो
संघर्ष कर रहे थे, जब हम लोग भी उनके साथ थे, जब सामाजिक मुद्दों से उन्होंने कसम खाते थे कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम कसम खाते हैं, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, ये राजभर समाज के मसीहा हैं, चुनाव लड़ने के लिए नहीं, समाज का काम करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन जब उनके संगठन जब मजबूत हुआ, तब वह अपने चुनाव लड़ने लगे, अपने पत्नी को चुनाव लड़ने लगे। उनके बच्चे उस समय नाबालिग थे। जब बालिग हो गए चुनाव लड़ने के लिए, तो अपने बच्चों को चुनाव लड़ाने लगे। तब हम लोगों को लगा कि यह समाज का मसीहा नहीं, यह समाज का सबसे बड़ा गद्दार है। वह चुनाव जैसे देखता है, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर रंग बदलने वाला, बयान बदलने वाला व्यक्ति है। इसलिए वह अवसरवादी है, जहां अवसर देखता है अपना वो तुरंत रंग बदल देता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब उनको जो 2024 को देखकर क्या अपने पाले में ली है? क्या 2024 के बाद कुछ और मिजाज बनने वाला है क्या? केवल देखिए, ये पूरी दुनिया जानती है, चुनावी मंत्री बने हुए हैं। चुनावी मंत्री? हाँ, इनको तो हम कोई कैबिनेट मंत्री, इनको हम चुनावी मंत्री कह सकते हैं, क्योंकि 1 साल पहले से उन्होंने बीजेपी के साथ समर्थन दिया हुआ है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद ऐन मौके चुनाव के समय ऐसा मैंने कभी मंत्रालय नहीं देखा जो चुनाव के समय समर्थक के नेताओं को मंत्री बनाया जाए। ये तो अवसर देख कर उनको मंत्री बनाया गया, उनको चुनावी मंत्री हम कहते हैं। चलिए, आप लोग जाइएगा मत, बात करेंगे। देखिए, पीला गमछा इन्होंने पहना है और पीले गमछे की ही बात की थी। आप जाइए मत, और अगर आप बात नहीं करेंगे तो हम आपसे जबरदस्ती बात नहीं करेंगे। बस इतना बता दीजिए कि पीला गमछा ओम प्रकाश राजभर के ही नाम से पहना है क्या आपने? नहीं, ये हमारे धर्म का है। अच्छा, आपके धर्म का है, ठीक है, सम्मान है। ये बता दीजिए बस कि ओम प्रकाश राजभर की आपने बातें सुनी होगी कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को मसीहा बताया है। आप क्या सोचते हैं, मुख्तार अंसारी एक मसीहा थे या एक अपराधी? नहीं, मसीहा तो थे भाई। मसीहा थे। ओम प्रकाश राजभर के बारे में पता है, वो सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी मैदान में है। जी। तो आपको नहीं लगता वो कंफ्यूज हैं? वो नहीं, कंफ्यूज तो नहीं है, एकदम क्लियर बता रहे हैं कि वो मसीहा थे, मुख्तार अंसारी मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे। गरीबों के मसीहा? जी। अच्छा, अब इसके आगे जो भी हो तो हम नहीं बता, लेकिन हम इतना जानते हैं, हम तो थे वहाँ के गरीबों के। घोसी से इनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, वहाँ से सुभाषपा किस जीत होगी या अन्य प्रत्याशी? नहीं भाई, वो तो अब हमको कह नहीं पाएंगे, लेकिन इतना हमको पता है कि मुख्तार अंसारी जो है कि गरीबों के मसीहा थे। गरीबों के मसीहा ये बता रहे। चलिए, आपने तो कहा कि चुनाव देखकर रंग बदलते हैं, ये पूरी तरह से बता दिए कि उनके साथ ये काम किए हैं। क्यों रंग बदलने का उनका ये स्वभाव रहा है? आप कह रहे हैं ये अवसरवादी नेता है, ये समय के साथ तुरंत समझौता कर लेते हैं। आप इनका बयान देख लीजिए, जितना पिछला बयान है, ये किसी बयान में एक जैसे सम कहा जाए कि एक तरह का बयान इनका नहीं होगा। जैसे कहीं कुछ कहीं हम लड़ेंगे नहीं, कहीं कहते हैं कि हम सदन में नहीं जाएंगे तो नहीं होगा। ये इनका एक सूत्री कार्यक्रम है। देखिए, ये अपने विकास के लिए आए हैं। ये समाज का विकास या देश का विकास उनके प्रति जैसे नहीं होता है कि एक देश भक्ति होती है, एक समाज भक्ति होती है, एक प्रदेश भक्ति होती है, या अपने जो कहा जाए कि इनके अंदर कोई वो भक्ति नहीं। इनके अंदर भक्ति परिवार भक्ति है। पार्टी इनकी जाति की नहीं है, इनकी परिवार की पार्टी है। लोगों को ये अफवाह उड़ाया गया है कि इनकी पार्टी जाति की है। जाति की नहीं है, इनकी पार्टी परिवार की है। परिवार की है। कहा है कि 2025 में बीजेपी के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे और बड़ी संख्या में लड़ेंगे। लेकिन जब स्थिति ये है कि आप बीजेपी के ही ध्रुवविरोधी को मसीहा बना रहे हैं, तो सफर आगे कैसे बढ़ेगा? ये मुश्किल है, ये असफल रहेंगे। वहाँ बिहार में ये पूर्ण रूप से असफल रहेंगे। बिहार में सफल होंगे दोनों लोग एक साथ? ये नहीं, पहले ये यहाँ के देख ले, तो फिर उसके बाद बिहार के देखेंगे। पहले उत्तर प्रदेश देख ले। बिहार में तो ऐलान कर दिया है कि साथ जाएंगे, विधानसभा भी लड़ेंगे। 2025 की बात कर रहे हैं। वह विधानसभा नहीं, 2024 के लोकसभा में क्लियर हो जाएगा। हमें जहाँ तक लगता है कि लोकसभा चुनाव जो ही वो हारेंगे, उनको मंत्रालय से भी हटा दिया जाएगा, और बिहार के चुनाव तो साथ में कभी लड़ ही नहीं सकते हैं। तो फिर उन्होंने भी तो कहा है कि नहीं, हमारा भी तो एक आधार मजबूत है, पूर्वांचल में हमारे साथ राजभर समाज है। क्या आप सभी लोग राजभर समाज से हैं? हम राजभर समाज में। कौन सा आधार उनका है? आधार बताए ना। आधार यही है ना कि आज समाज रोड से लेके कोर्ट तक संघर्ष कर रहा है, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। अभी आपने एक चैनल है, उस पर कहे कि लोग पहले समझें, ये लोग समाजवादी हैं। अगर हम अधिकार मांगते हैं तो हम विरोधियों की भाषा बोलते हैं।
अभी उन्होंने अब एक चैनल पे कहा है कि ये सब जो अधिकार की जो ये लोग विरोध कर रहे हैं ये विरोधियों के लोग हैं। बताइए, अगर हम अधिकार मांगना हमारा विरोध है तो हम तो चलिए आपके कहने से हम विरोधी ही हैं। तो ये अधिकार की बात नहीं, इनका एक सूत्री कार्यक्रम हमने कहा कि आप इनको जान लीजिए कि इनका 2024 के बाद 2027 में इनके परिवार से कोई सदन में जाने वाला नहीं पैदा होगा। देखिए, तो ये साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर अपने बयान को लेकर दुविधा में हैं और आगे का उनका जो राजनीतिक सफर है वो भी काफी मुश्किल है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता ही सब कुछ निर्धारित करेगी कि 2024 में किसका राज तिलक होगा। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।